दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 30 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों से कुलपति की बैठक बुलाई है। इसमें यूनिवर्सिटी से परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर समेत अन्य चीजों का ब्यौरा मांगा गया है। राज्य भवन ने इस संबंध में सभी वीसी को पत्र भी भेजा है। यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब यूनिवर्सिटी शिक्षकों ने वेतन के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षकों की प्रास्ताविक हड़ताल 31 अगस्त से शुरू होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल के विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ 12 जून के बाद यह पहली बैठक होगी। पिछली मीटिंग में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच चले लंबे टकराव को खत्म किया गया था। उसमें राज्यपाल आर्लेकर के अलावा शिक्षा मंत्री ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट के निर्देशानुसार विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया था। बिहार राज्यसभा के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगुर्दू द्वारा सभी वीसी को भेजे गए पत्र में उन्होंने शुक्रवार को राज्यपाल के साथ प्रस्तावित बैठक में सभी आवश्यक रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। इन रिपोर्ट में यूजी और पीजी कोर्स के एकेडमिक कैलेंडर की स्थिति, लंबित परीक्षाओं का ब्यौरा और शिक्षक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के भुगतान संबंधित जानकारी शामिल है। बिहार की राजधानी पटना में 10 लाख रुपए से अधिक का घर बनाने पर अब शेष वसूला जाएगा। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पटना समेत 3 जिलों में 10 लाख से ज्यादा घर बनाने पर शेष वसूला जाएगा और इसके लिए GIM मैपिंग कराई जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में कहा कि 10 लाख से अधिक का निजी निर्माण करने पर 1% शेष वसूलने के लिए GIS मैपिंग की सहायता ली जाएगी। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में इसको लागू कर दिया गया है। GIS नाम से ही साफ है कि यह भौगोलिक सूचना प्राप्त करने का एक सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी प्रकार के स्थानीय या भौगोलिक डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, मैनेज करे या फिर प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GIS का इस्तेमाल नक्शा बनाने के लिए किया जाता है और यह नक्शा बनाने की आधुनिक तकनीक भी है। GIS मैपिंग का इस्तेमाल अर्थ साइंस, खेती, डिफेंस, टाउन प्लानर मैपिंग समेत अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। इसके जरिए प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष के बारे में पहुंचने में मदद मिलती है। इससे किसी खास क्षेत्र, जमीन या फिर घर की सटीक मैपिंग की जाती है। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कोलकाता में डॉक्टर सरेप हत्या के बाद में चल रहे आंदोलन के सिलसिले में बुधवार को आयोजित मार्च पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध किया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के अच्छे राजनीतिक रिश्ते रखने वाली ममता बनर्जी को लेकर जदयू के किसी बड़े नेता ने पहली बार तीखा बयान दिया है। बता दें कि ललन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है और वहां पर सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं है। ललन सिंह ने बुधवार को पटना से मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है। इसके बावजूद महिला हिंसा के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन पर वह लाठी चार्ज कराती है। उन्होंने कहा कि जो काम पहले CPM कम्युनिस्ट पार्टी करते थे वही अब वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। नीतीश कुमार जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे थे तब उन्होंने शुरुआती दौर में ममता बनर्जी से ही मुलाकात की थी। चुटकुले बयान और पत्रकारों के सवाल का रोचक जवाब देने के लिए मशहूर बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक आनंद सिंह का राजनीति में वापसी करने का मूड नहीं है। मोकामा से 2020 से 5 बार जीत चुके आनंद सिंह की विधायकी 2022 में AK-47 बरामदगी केस से निचली अदालत से 10 साल की सजा मिलने के बाद खत्म हो गई थी। आनंद सिंह के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी उपचुनाव जीती थी। पटना हाईकोर्ट ने इसी महीने आनंद सिंह को निर्दोष बताकर बरी कर दिया है और जेल से रिहा होकर वो आजादी का आनंद ले रहे हैं। आनंद सिंह चाहे तो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आनंद सिंह 3 बार जदयू और 1 बार निर्दलीय और आखिरी बार RJD के विधायक थे। वही नीलम देवी विधायक राजद से बनी थी, लेकिन नीतीश कुमार की NDA सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय से वह बागी है और JDU के साथ चल रही है। आनंद सिंह ने एक डिजिटल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में राजनीति से वापसी के सवाल पर कहा कि उनका अभी मूड नहीं है, लेकिन वो जनता से कहे से बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से कहा है कि कोई बढ़िया कैंडिडेट मिलेगा तो वह उसका समर्थन करेंगे। जब पत्रकार ने पूछा कि अगर जनता कहेगी कि आप लड़े तो क्या आप लड़ेंगे, तो इस पर आनंद सिंह ने बोला कि बिल्कुल हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद वह जनता से मिल रहे हैं जिसकी सेवा वो जेल में रहने के कारण 5 साल तक नहीं कर पाए थे। बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य भूमि के असली मालिक को उसका हक दिलाना और अक्सर लोगों के बीच होने वाले भूमि विवाद को खत्म करना है। इसके अलावा सरकार गांव में मौजूद जमीन का डेटा भी उसके पास रखना चाहती है ताकि अधिग्रहण के वक्त उन्हें परेशानी न करना पड़े। बिहार में लैंड सर्वे के दौरान जमीन के असली मालिक को सर्वे कराने आई टीम को अपनी जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज दिखाने होंगे, लेकिन बिहार में कई लोग के पास ऐसी पुश्तैनी जमीन है जिसका सिर्फ मौखिक बंटवारा हुआ है, यानी कि कागजों पर परिवार के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रैयतों का सर्वेक्षण
सर्वेक्षण के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वजों के पट्टीदार की जमीन के मौखिक बंटवारे वाले रैयतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सर्वे के लिए मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। इसमें पट्टीदार के सभी हिस्सेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ स्वघोषणा पत्र देना है। बता दें इसके लिए फुआ, बहन आदि हिस्सेदारों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि फुआ का देहांत हो चुका है तो उनके सभी संतानों का हस्ताक्षर लेना होगा। सर्वे अधिकारी केवल लिखित दस्तावेज को ही मानेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।